नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल देखकर क्लिक करके आए हैं कि एक साल में एक साल का मास्टर प्लान कैसे बनाएं कि अगले साल हम यूपीएससी को क्रैक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। साल भर आप लोग तैयारी करते हैं, लेकिन कभी यह नहीं देखते कि हम किस रोड मैप पे चल रहे हैं। रोड मैप पे चल रहे हैं, हमें अगले एक साल का रोड मैप बनाना होगा जिससे हमारी तैयारी बिल्कुल मजबूत हो सके। तो कहीं और मत जाइएगा, हम 4 चरणों में जानेंगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। पहला पॉइंट आप लोगों को दिख रहा होगा, बेस और नींव मजबूत करना है जून से अगस्त 3 महीने में, 2026 जून से अगस्त 3 महीने में, ठीक है। यह आपकी तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। यहाँ आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। लोग जल्दबाजी में ही सिलेबस को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन यूपीएससी एक ठहराव है, इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अब अपने मुख्य लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। सिलेबस को समझना है, पीवाईक्यू देखना है और एनसीईआरटी खत्म करनी है। कैसे खत्म करनी है ये भी जानेंगे। अब आगे क्या करना है अगले 3 महीने, 6 से 12 तक की सभी एनसीईआरटी, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था की एनसीईआरटी किताब कम से कम, ध्यान से सुनिएगा, कम से कम 3 बार जरूर समझ कर पढ़ें। पहली बार में तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा ये क्या है, दूसरी बार समझेंगे थोड़ा बहुत समझ में आएगा, तीसरी बार में आपको वो किताब बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो आइए अपने इस पड़ाव पे दूसरे पॉइंट पे पढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट पे पढ़ते हैं, मतलब माफ कीजिएगा, दूसरे पॉइंट पे पढ़ते हैं। रोजाना न्यूज़पेपर का एनालिसिस का कोई एक वीडियो जरूर देखने की आदत डालें, ताकि हमें देश विदेश की खबरों का अंदाजा रहे क्या चल रहा है हमारे देश में। मंथली मैगजीन को सिर्फ एक कहानी की तरह ही पढ़ना शुरू कर दें। मंथली मैगजीन को सिर्फ एक कहानी की तरह पढ़ेंगे तभी वो समझ में आएगी, ठीक है। अब दैनिक रूटीन का क्या करना है, डेली रोजाना पढ़ना है। यह नहीं कि एक दिन पढ़ा 4 दिन गए, इससे कुछ नहीं होने वाला। रोज 5 से 6 घंटे पढ़ाई जरूर करें, 4 घंटे एनसीईआरटी प्लस 1 घंटा करंट अफेयर या अखबार, ठीक है। आप लोग करंट अफेयर की कोई भी वीडियो देख सकते हैं, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर देख सकते हैं। आइए दूसरे फेज पर चलते हैं। अब आते हैं दूसरे फेज पर। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बुक्स और वैकल्पिक विषय, सितंबर से दिसंबर 2026, 4 महीने की रणनीति। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आपकी असली पढ़ाई शुरू होती है। हमें यहाँ से 360 डिग्री वाली पढ़ाई शुरू करनी होगी। मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए अगले 4 महीने के लिए? मुख्य विषयों की प्रमाणिक किताबें खत्म करना। अगले 4 महीने में आपको, आपने पिछले 3 महीने में बेसिक खत्म किया, अब अगले 4 महीने आपको एडवांस लेवल की प्रमाणिक बुकों पर चलना होगा और खत्म करना होगा। अपने वैकल्पिक विषय को भी तैयार करना होगा। अब इनको तैयार कैसे करना है आइए वो जानेंगे। पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत को गहराई से पढ़ें और हिस्ट्री यानी इतिहास, स्पेक्ट्रम, आधुनिक भारत और बिपिन चंद्रा को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ें ताकि हमें वो समझ में आए। अब आते हैं जियोग्राफी की बात करेंगे यानी भूगोल। 11 से 12 यानी 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी प्लस जीसी लियोन की बुक, एडवांस बुक, ठीक है, इसको भी खत्म करेंगे। ऑप्शनल, अब आते हैं ऑप्शनल की बात करते हैं। ऑप्शनल आपका कुछ भी हो सकता है, वो आपकी चॉइस है, ये कोई नहीं बता सकता आपका विषय ऑप्शनल क्या होगा। जिसमें आपकी रुचि हो वही विषय ऑप्शनल रखिएगा, चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे जियोग्राफी हो, क्योंकि आपको मेंस की आंसर राइटिंग आप ही को करनी है, कोई टीचर करने नहीं जाएगा। इसलिए ऑप्शनल आप ही को चूज करना होगा। अगले 4 महीने में अपने ऑप्शनल यानी वैकल्पिक विषय का कम से कम 70 से 80% सिलेबस नोट्स के साथ तैयार पूरा कर लें, नोट्स के साथ तैयार कर लें। आइए अब दैनिक रूटीन की ओर चलते हैं। अगले 4 महीने आपको क्या करना है? रोज 7 से 8 घंटे की पढ़ाई जरूर करें, 7 से 8 घंटे जरूर पढ़ें। 4 घंटे कोर जीएस, 3 घंटे ऑप्शनल, 1 घंटा करंट अफेयर। इनको नोट कर लीजिएगा जो मैंने अभी बोला है, 7 से 8 घंटे की पढ़ाई में, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को माफ कीजिएगा, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर तीसरा पॉइंट दिख रहा होगा, मेंस स्पेशल और आंसर राइटिंग जनवरी से फरवरी 2 महीने 2027। अब आते हैं हम मेंस के स्पेशल पॉइंट पर जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह समय उन विषयों के लिए है जो सिर्फ मेंस परीक्षा में आते हैं, जैसे मुख्य लक्ष्य हमारा एथिक्स, जीएस 4, निबंध, समाज और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे टॉपिक पूरे करने हैं। अब इनको कैसे करना है ये भी देखेंगे, आगे देखेंगे क्या करना है। एथिक्स के लिए लेक्सिकॉन की बुक,
अब दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हफ्ते में कम से कम एक निबंध लिखने का अभ्यास जरूर करें। रोजाना मेंस के पिछले सालों के कम से कम 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास जरूर करें। भले ही शुरुआत में देखकर लिखना पड़े, भले ही शुरुआत में आप लोगों को देखकर ही लिखना पड़े। अब बात करते हैं करंट अफेयर। इस समय तक आपकी मैगजीन पढ़ने की रफ्तार अच्छी हो जानी चाहिए। मैगजीन पढ़ने की रफ्तार तेज हो जानी चाहिए। आइए अब तीसरे फेज की ओर चलते हैं। पूरी तरह प्रीलिम्स की ओर चलते हैं। मतलब अब आपको पता है प्रीलिम्स से 2.5 महीने रह जाते हैं, क्योंकि मार्च से मई के लास्ट वीक में आप लोगों का पेपर है। मई के लास्ट वीक में डेट आ चुकी है। आप लोग डेट देखना चाहते हैं तो यूपीएससी के ऑफिशियल कैलेंडर पर जाकर देख सकते हैं। आइए अब मेंस की पढ़ाई पर और ऑप्शनल पर पूरी तरह तो नहीं, थोड़ा बहुत रोक कर प्रीलिम्स की ओर बढ़ेंगे। आंसर राइटिंग आपको रोकनी नहीं है, एक आंसर डेली लिखना है। मुख्य लक्ष्य क्या होगा? अभी तक आप लोगों ने जो नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन करना है, जो किताबों में अंडरलाइन की हैं उनका रिवीजन करना है अगले 2.5 महीने में। और मॉक टेस्ट फुल लेंथ का मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। सी साइट का भी एक मॉक टेस्ट फुल लेंथ जरूर लगाइए। आप लोगों ने सी साइट को भी पढ़ा होगा डेफिनेटली, क्योंकि बिना सी साइट के यूपीएससी को निकालना ये भले ही एक क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन इस बार आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर किस तरीके बनाया गया है। इसमें यूपीएससी की पूरी कोई गलती नहीं है। जो लोग यूपीएससी को ब्लेम कर रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। आइए सॉलिड रिवीजन का भी प्लान बनाते हैं। जो भी नोट्स या किताबें आपने फेज 2 और 3 में पढ़ी हैं उन्हें कम से कम 3 बार रिवाइज जरूर करें, जिसमें पूरी रिवाइज करना तो इम्पॉसिबल है। उन जो अंडरलाइन किया हो, जो मेन टॉपिक छांट के रखे होंगे उनको जरूर रिवाइज करें, माफ कीजिएगा रिवाइज करें, रिवीजन करें। अब आते हैं मॉक टेस्ट पर बात करेंगे। किसी भी अच्छी कोचिंग की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जरूर लें। मैं ये नहीं कहूँगा, किसी पर्टिकुलर कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, सभी लोग अपनी तरफ से कायदे से मतलब पढ़ाते हैं और टेस्ट बना के आप लोगों को देते हैं। कम से कम 35 से 40 फुल लेंथ टेस्ट हल करें। कम से कम 35 से 40 फुल लेंथ टेस्ट जरूर हल करें। टेस्ट देने से ज़्यादा जरूरी है उसका विश्लेषण करना और कहाँ गलती हुई, किस क्वेश्चन पे कहाँ गलती हुई उसको ध्यान से देखना। आइए आप सी साइट पर बात करते हैं। सी साइट को बिल्कुल हल्के में ना लें। लोग हल्के में लेके चले जाते हैं और पेपर के बाद पछताते हैं। रोज 1 से 1.5 घंटा मैथ रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस को दें। रोज 1 से 1.5 घंटा मैथ रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस को जरूर दें। पिछले 5 सालों के सी सेट माफ कीजिएगा, पिछले 5 सालों के सी सेट पेपर्स को टाइमर लगाकर सॉल्व करें, ताकि आपकी स्पीड मेंटेन रहे। लाना भले इसको क्वालिफाइंग करना है, इसमें इसके मार्क्स मतलब इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए सी सेट। ठीक है, अक्सर लोग जीएस तो निकाल लेते हैं, लेकिन सी सेट नहीं निकालेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आप लोगों को पता है सी सेट निकालना एक बहुत ही जरूरी फेज हो जाता है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो बिना कोचिंग वालों के लिए है, बिना कोचिंग के छात्रों के लिए है, जो कोचिंग नहीं करते हैं, घर पर ही रहकर सेल्फ स्टडी करते हैं। ये 3 गोल्डन रूल है जो आप लोगों के लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सीमित रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्स। इतिहास के लिए अगर आपने स्पेक्ट्रम चुनी है तो फिर मार्केट से जाकर किसी और किताब को मत लीजिए, उसी को 5 बार पढ़िए ताकि आपको पूरी तरीके वो समझ में आ जाए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। सप्ताह के अंत में केवल रिवीजन कैसे करना है ये भी देखेंगे। मंडे से फ्राइडे जो भी आपने पढ़ा है, शनिवार और रविवार 2 दिन केवल रिवीजन होना चाहिए, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये ध्यान दीजिएगा इस बात पे, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल रिवीजन करना है। अब माफ कीजिएगा, रेगुलरिटी जरूर बनाए रखिएगा। अब आते हैं रेगुलरिटी पे, यानी फोकस। यूपीएससी में एक दिन 12 घंटे पढ़ने से अगले 4 दिन गायब होने वाले फेल हो जाते हैं। रोज का नियम 6 से 7 घंटे जरूर पढ़ें, वो आपको जरूर पास कराएगा। अब आते हैं, बात करते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर के बारे में, जो अभी हुआ है 23 मई को। जो लोग कह रहे हैं यूपीएससी का प्रीलिम्स कठिन आया, मैं मानता हूँ कठिन आया है। तो यूपीएससी का सिलेबस क्या है? अनएक्सपेक्टेड, जिसका कोई रेशियो नहीं है, वो कहीं से भी पूछ सकता है। आखिर आप जिले की कमान संभालने वाले हैं तो उसको भी देखना होगा कि यूपीएस मतलब जो बच्चा बैठ रहा है कैसा है, वो उसकी सोचने समझने की क्षमता कैसी है। इसलिए यूपीएससी का नाम ही अनएक्सपेक्टेड। तो हम यूपीएससी को ब्लेम नहीं कर सकते, अपने पढ़ने का तरीका चेंज करना होगा। हम कैसे पढ़ते हैं उस पर ध्यान देना, अपने पढ़ने का तरीका चेंज करना होगा ताकि हम उसको यूपीएससी को समझ सकें। ठीक है,
तो मैंने अभी तक जितनी बातें बताई हैं इनको पूरी तरीके नोट कर लीजिएगा, इन पर अमल कीजिएगा। अगर आप लोग इस रोड मैप पे चलते हैं तो डेफिनेटली अगले साल आपका प्रीलिम्स मेंस सभी क्वालिफाई होकर सीधे इंटरव्यू देंगे। इसलिए अपने पढ़ाई का स्ट्रक्चर चेंज कीजिए, जो यूपीएससी की मांग है उस पर तैयारी कीजिए, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। जो मैंने रोड मैप बनाया है उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग कमेंट करके यह बताइएगा, क्या आप लोगों ने यह सोच लिया है कि मेंस के लिए आपका वैकल्पिक विषय क्या रहेगा, या सिर्फ सामान्य अध्ययन से शुरुआत कर रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसमें आप लोग देख ही रहे होंगे, अगर आप लोगों ने चैनल विजिट किया होगा, इसमें लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही है जिसमें हमने 17 चैप्टर वित्तीय शक्तियां यानी राष्ट्रपति, ये 6वां एडिशन का है। बाकी नए एडिशन पे तो राष्ट्रपति का चैप्टर दूसरे नंबर पे आ चुका है, मतलब 18वें या 19वें चैप्टर पे आ चुका है। बाकी ये 6वां एडिशन है जिसमें हम 17वें चैप्टर के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों का 7वां पार्ट आप लोगों को दे चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर चैनल विजिट करके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। और जैसे ही इसमें लक्ष्मीकांत के 80 चैप्टर समाप्त होते हैं, हम सीधे एनसीईआरटी पे चलेंगे और जितनी भी मैंने बुक का नाम लिया इसमें, उसकी भी वीडियो आप लोगों को 50 आप लोगों को जल्द ही मिलेंगी। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलती रहे। अगर आप लोग 50 सब्सक्राइबर को टारगेट पूरा करते हैं तो हम लक्ष्मीकांत के साथ ही सीधे हम एनसीईआरटी की ओर बढ़ेंगे, दोनों विषय दोनों सब्जेक्ट साथ लेके चलेंगे, ठीक है। इसलिए इस चैनल को 50 सब्सक्राइबर को टारगेट पूरा करवाइए, हम आपको ये तोहफा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट आप लोग, जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका प्यारा सा जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। भारत माता की